जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 25। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश में अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में अल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। मतलब वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो सरसराते हैं तो वो कितने डेसिबल स्तर तक आवाज़ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डेसिबल तक। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? भावनगर और सूरत के मध्य। क्वेश्चन नंबर 8, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? निकोबार। क्वेश्चन नंबर 9, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। बादल, वर्षा सब जो भी क्रिया होती है वो सब क्षोभ मंडल में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक हैं मार्शल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? उसमें 10 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 14, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया? तो कितना विषय प्रदान किया गया था पंचायती राज संस्था को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कार्य करने के लिए? तो किया गया था 29 विषय। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना है किस देश से क्या लिया गया है उसके बारे में। तो पहला है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है। दूसरा है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा पूछ रहा है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। या प्रस्तावना पूछा गया होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही हो जाता, लेकिन भाषा पूछ रहा है इसलिए ऑस्ट्रेलिया हो गया। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। और चौथा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये लिया गया है आयरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो डाक एवं तार, टेलीफोन, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है, जल परिवहन, ये सभी संघ सूची में। क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए? सिर्फ 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया जाता है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? ये हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया?
ये किया गया था 99वां जो है 99 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 21, गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? भारतीय तथा यूनानी कला का। किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का। क्वेश्चन नंबर 22, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया? तो किस नगर का विवरण किया है ह्वेनसांग अपने यात्रा विवरण में? तो वो किया है पाटलिपुत्र का। क्वेश्चन नंबर 23, मिलान करना है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का हो जाएगा कौशिकी। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। तीसरा है सामवेद, सामवेद का हो जाएगा पंचवीस। चौथा है अथर्ववेद, इसका हो जाएगा गोपथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वो संबंधित है गौतम बलश्री से। क्वेश्चन नंबर 25, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के काल में हुआ था? तो वो हुआ था तुगलक राजवंश के काल में। क्वेश्चन नंबर 27, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? कौन? अमीर खुसरो। तो किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में नहीं छापा जाता था द इंडियन ओपिनियन पत्र? तो हो जाएगा आंसर अंग्रेजी में छापा जाता था, उर्दू में नहीं छापा जाता था, गुजराती और तमिल में भी छापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 30, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 31, आविष्कार और आविष्कारक को मिलाना है। तो पहला है रक्त परिवर्तन, तो रक्त परिवर्तन का आविष्कारक है कार्ल लैंडस्टीनर। दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां, इसका पिनकस। तीसरा है बैक्टीरिया, तो लुईवेन हॉक। और चौथा है हेम्योपैथी का हैनीमैन। इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? तो फफूंद के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा एथलीट फुट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। विटामिन ए रेटिनॉल सही है, विटामिन B7 बायोटिन सही है, विटामिन ई फिलोक्विनोन ये गलत है। तो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल सही है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोटीन कितने अम्लों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन कितने अम्लों से मिलकर बना होता है ये बताना है। तो प्रोटीन 20 अम्लों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 37, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? मार्स रोग जो मटर में होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है? तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 39, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है प्रकाशीय कांच। क्वेश्चन नंबर 40, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा किस तत्वों का मिश्रण होता है? वो हो जाएगा Cu+Sn, मतलब कॉपर और टीन। क्वेश्चन नंबर 41, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क? मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो निकेल का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 42, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है?
मिथाइल ऑरेंज जो है उसके अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 मिलान करना है। तो पहला है कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर का हो जाएगा डैमलर। दूसरा है डायनेमो, डायनेमो का हो जाएगा माइकल फेराडे। तीसरा है नायलॉन, नायलॉन का हो जाएगा डॉक्टर वालेस कैरायर्स। चौथा है स्टील, हेनरी लेसेमर। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? एसआई मात्रक समान है कौन सी दो राशि का? तो कार्य और ऊर्जा का। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा, जो कि समान है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई थी? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई थी? 2008 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 46 ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ये बताना है। एक्स किरण है, गामा किरण भी है, परावैंगनिक किरण भी है, लेकिन अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग किरण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अल्फा किरण में नहीं है। क्वेश्चन 49 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। संगीत नाटक अकेडमी 1953 सही है। ललित कला अकेडमी 1954 सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ये भी सही, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप फुटबॉल से संबंधित है। तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? साहेब बेखबर के नाम से बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता था। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता था? फर्रुख सियर को। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता था? तो किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता था? जाना जाता था सैयद बंधु को, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? 1739 में मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था कितने बार? तो 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो कहाँ पे भेज दिया? तो रंगून भेज दिया था। अब उत्तरकालीन मुगल शासक कब से कब तक इनकी कार्यकाल रही थी? तो बहादुर शाह जो है उनकी कार्यकाल थी 1707 से 1712 ईस्वी तक। दूसरा जहांदार शाह इनकी शासनकाल थी 1712 से 1713 ईस्वी तक। तीसरा फर्रुख सियर इनका कार्यकाल था 1713 से 1719 ईस्वी तक। चौथा मोहम्मद शाह इनका कार्यकाल था 1719 से 1748 ईस्वी तक। नेक्स्ट है अहमद शाह, अहमद शाह का था 1748 से 1754 ईस्वी तक। अगला है आलमगीर द्वितीय जिनका शासनकाल था 1754 से 1759 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय इनका था 1759 से 1806 ईस्वी तक। अगला है अकबर द्वितीय इनका था 1806 से 1837 ईस्वी तक। और लास्ट है बहादुर शाह जफर जिनका था 1837 से 1857 ईस्वी तक। इन्हीं को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके कितने आंसर सही होते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा है सेट के दौरान, तो उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।